आप सोचिए, पाकिस्तान के मिलिट्री बेस में जिस तरह का धमाका हुआ, हमने ध्वस्त किया नूर खान एयर बेस। भारतीय सीमा से 44 किलोमीटर 140 किलोमीटर दूर 174 किलोमीटर सरगोदा एयरबेस, उसको भी मार गिराया। तो उसके बाद अब चीखता चिल्लाता हुआ पाकिस्तान वो गिड़गिड़ाने लगा और कहा कि नहीं भैया बस कीजिए, और अब हमारे डीजीएमओ को फोन करके सीजफायर की बात करता है। नीरज राजपूत हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। नीरज, हिंदुस्तान की ओर से जो दो टूक कहा गया, कोई भी आतंकवादी कार्रवाई युद्ध मानी जाएगी, पाकिस्तान कान खोलकर सुन ले, यह उसका बड़ा असर है। डीजीएमओ पाकिस्तान के खुद ही फोन करते हैं भारत के डीजीएमओ को, यह कहते हुए कि हम सीजफायर के लिए तैयार हैं। और जैसा कि अमेरिका की ओर से खुद राष्ट्रपति ट्रंप ने जानकारी दी है कि पूरी रात भर बातचीत के बाद मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि दोनों देश सीजफायर के लिए तैयार हो गए हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि हिंदुस्तान किस तरह से उसका अपर हैंड लड़ रहा इस पूरे मामले में, और जैसे को तैसा जवाब हमने घर में घुस कर दिया। यही कारण है कि पाकिस्तान के डीजीएमओ को फोन करके हमसे ये कहना पड़ा कि हम सीजफायर के लिए तैयार हैं, प्लीज आप और हमले मत करिए। बिल्कुल चित्रा, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। आधा दर्जन से भी ज़्यादा जो मिलिट्री बेस है, एयर बेस है पाकिस्तान के, उन पर जो कार्रवाई की गई, बड़ी कार्रवाई की गई। उसके अलावा पीओके में जो टेरर लॉन्च पैड्स है, पाकिस्तानी सेना के जो जितने भी बंकर्स हैं, पोस्ट हैं, चौकियाँ जिनको ध्वस्त किया गया था, उसके बाद ही पाकिस्तानी डीजीएमओ जो है लेफ्टिनेंट जनरल नुमान ज़कारिया, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि भारत के डीजीएमओ से, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई से, कि हम बात करना चाहते हैं। हालांकि ये डीजीएमओ बातचीत जो है, चित्रा में बता दूं, हर हफ्ते मंगलवार को होती है, लेकिन आज खास तौर से जो पाकिस्तानी सेना के जो डीजीएमओ हैं, लेफ्टिनेंट जनरल नुमान ज़कारिया, उनकी तरफ से रिक्वेस्ट किया गया कि वो बात करना चाहते हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई से, जो कि साउथ ब्लॉक में बैठते हैं थल सेना प्रमुख के दफ्तर के बिल्कुल बेहद करीब। उनसे ये बातचीत की गई, तब जो हॉट लाइन पर जो है ये बातचीत की गई, और जिसमें पाकिस्तानी डीजीएमओ ने कहा कि वो चाहते हैं कि युद्ध विराम हो, क्योंकि युद्ध विराम जो समझौता है दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच में वर्ष 2021 में हुआ था फरवरी में, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से पहलगाम नरसंहार के बाद से लगातार इस युद्ध विराम का उल्लंघन किया जा रहा था। जब भारत ने बड़ी कार्रवाई की, तब जाकर पाकिस्तान की अकल ठिकानी आई और पाकिस्तान के डीजीएमओ ने कहा कि वो फ़ोन करके बात करना चाहते हैं डीजीएमओ से, और उसके बाद फिर ये युद्ध विराम एक बार फिर से हुआ है। बिल्कुल, अब बस पाकिस्तान के अकल ठिकाने आए, वो युद्ध विराम का उल्लंघन नहीं करे, क्योंकि कई बार हम सब ने देखा है कि युद्ध विराम के लिए वो सहमति तो जताता है, लेकिन उसके बाद वो युद्ध विराम का उल्लंघन करेगा तो फिर उसके घर में घुस कर मारा जाएगा। आशीष, क्या जानकारी इस बाबत आपको मिली है? आशीष, देखिए, मैं कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं दे रहा हूँ, लेकिन एक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन ज़रूर शेयर करना चाहूँगा जो अभी तक हमने संभाल के रखी हुई थी। देखिए, सिर्फ डीजीएमओस की ही आज बात नहीं हुई है चित्रा। कुछ समय पहले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स, जो आईएसआई चीफ को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बनाया गया पाकिस्तान से, उन्होंने भी संपर्क किया था हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल को। ये एक इन्फॉर्मेशन है, मैं फिर कह दूँ, मैं ये एक बैकग्राउंड आपको जानकारी दे रहा हूँ, जो एक बड़ी जानकारी है जिसके मार्फत इस सीज़ फायर को अचीव किया गया है यूएस के इंटरवेंशन के बाद। हालांकि देखिए, मैं फिर दोहराना चाहूँगा कि इसका इशारा तो तभी आ गया था जब घंटे डेढ़ घंटे पहले सरकार की तरफ से इसकी जानकारी दी गई थी कि आगे अगर कोई आतंकवाद की घटना होती है तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। तभी समझ में आ गया था कि अमेरिका कहीं ना कहीं इस बात के लिए दोनों पक्षों को राज़ी करने के लिए राज़ी कर लिया है कि भाई इमीडिएट सीज़ फायर कर दिया जाए, डी एस्केलेशन कर दिया जाए, और पाकिस्तान निश्चित तौर पर इस बात के लिए राज़ी हुआ होगा कि उसे अब अपनी औकात में तो रहना पड़ेगा। अगर कोई भी फर्दर आतंकवादी अटैक होता है इंडिया पर तो वो एक्ट ऑफ वॉर होगा, और फिर अब भारत अमेरिका से पूछने नहीं जाएगा, फिर अब भारत उसको वॉर मान करके अकॉर्डिंगली पाकिस्तान को रिटेलिएट कर सकेगा। और मुझे लगता है कि इस वजह से ये पीस डील डोनाल्ड ट्रंप कराने में कामयाब हुए हैं, जो मैंने आपको अभी बैकग्राउंड की जानकारी दी। बिल्कुल, ये बैकग्राउंड की आपने जानकारी दी है, और एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप का जो ट्वीट है वो ट्वीट पूरा मैं पढ़कर यहाँ पर दर्शकों को बता देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा अहम है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने सबसे पहले ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अमेरिका की ओर से रात भर चली मध्यस्थता के बाद मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान पूर्ण और तत्काल युद्ध विराम के लिए तैयार हो गए हैं। दोनों देश को कॉमन सेंस और बुद्धिमत्ता दिखाने के लिए शुक्रिया। सबसे पहले ट्वीट आता है डोनाल्ड ट्रंप का, जो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, और उसके बाद विदेश मंत्री अमेरिका के, उनकी ओर से भी जानकारी दी जाती है। उनका भी ट्वीट आपको हम दिखा रहे हैं। पिछले 48 घंटों में, सोचिए 48 आवर में, उपराष्ट्रपति वेंस और मैंने भारत और पाकिस्तान के वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत की। लगातार कई बार की बातचीत के बाद मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि सीजफायर के लिए दोनों मुल्क तैयार हो गए हैं। दोनों ही देशों से लगातार अमेरिका की ओर से बातचीत की गई, जिसके बाद सीजफायर के लिए हिंदुस्तान तैयार हुआ, और पहला फोन डीजीएमओ का पाकिस्तान की ओर से आया, और हमारे डीजीएमओ से बातचीत करके उन्होंने सीजफायर के लिए रिक्वेस्ट किया, तब जाकर भारत की ओर से ये जवाब दिया गया है। मेघा, आपके पास क्या जानकारी, अब आगे क्या होगा?
देखिए, आज के तारीख में अभी के लिए चित्रा सिर्फ इतनी ही कॉन्फर्मेशन है कि भारत ने अग्री किया है तो सिर्फ सीज फायर को अग्री किया है। मगर जो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये थी चित्रा, जो हमने 1.5 घंटे पहले, लगभग 2 घंटे पहले ब्रेक करी थी एबीपी पर, जो भारत सरकार के सूत्र बता रहे थे कि आज के बाद अगर भारत की ज़मीन पर एक भी और आतंकी हमला होता है तो उसे आतंकी हमला नहीं समझा जाएगा, उसे एक्ट ऑफ वॉर समझा जाएगा। जिसका मतलब ये होता है कि वो आतंकी उसके लिए जिम्मेदार नहीं होंगे, पाकिस्तान की सरकार वहां के लिए जिम्मेदार होगी। और एक पॉलिसी डिसीजन लिया गया है और मैं आपको अब दावे के साथ बता सकती हूं और कुछ जानकारी भी है जिसके साथ बता सकती हूं कि जो ये मध्यस्थता कल रात से चल रही है, जो बातचीत बार बार अमेरिका कर रहा था, एक तरफ पाकिस्तान से, एक तरफ हम लोगों के साथ से, ये उसकी इंडिकेशन आपको समझ आ गई थी 2 घंटे पहले जब भारत सरकार ने हम लोगों को एक बड़ी खबर है किया। ऑपरेशन सिंदूर पर थोड़ी देर में तीनों सेना के जो अधिकारी हैं वो जानकारी देंगे। अब से थोड़ी देर के बाद 6:15 बजे ऑपरेशन सिंदूर पर सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तीनों सेना के अधिकारी इस बाबत जानकारी देंगे। मेघा जी बिल्कुल, एमओडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हम अवेट कर रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। अभी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी, फॉरेन सेक्रेटरी मिस्री जी बस 2 मिनट के लिए मीडिया के सामने आए, 1-2 लाइन की स्टेटमेंट पढ़ी। उन्होंने कहा पाकिस्तान के डीजीएमओ ने 1535 आवर्स पे हमारे डीजीएमओ को फोन किया और प्रस्ताव रखा सीज फायर का, डी एस्केलेशन का। ये डिसाइड हुआ, दोनों साइड से ये डिसाइड हुआ कि डी एस्केलेशन करेंगे और आज 5 बजे शाम से इफेक्टिव ये सीज फायर हो गया है। बस भारत इसके आगे कुछ नहीं कह रहा है चित्रा। भारत ना तो ये कह रहा है कि हम बातचीत करने के लिए टेबल के आमने सामने बैठेंगे, ना भारत ये कह रहा है कि हम किसी भी तरीके से पाकिस्तान से अभी एंगेज करना चाहते हैं, कुछ भी नहीं। और जो चीजें हमने रोकी है चित्रा, हमने अपना ट्रेड उनके साथ रोक दिया है, इंडस वाटर ट्रीटी अबेंस में है, उसका क्या होगा? जो यहाँ जो हाई कमीशन है पाकिस्तान का, उसमें भी आप ऑलमोस्ट आप समझिए कि बिल्कुल गिने चुने कुछ अफसर रह गए हैं, क्या उसके बारे में क्या होगा? तो ये सारी चीजों, ये अब लंबा रास्ता है, कैसे भारत इसको आगे ले जाएगा ये पता चलेगा। लेकिन आज के लिए, अभी के लिए जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि बहुत राउंड्स ऑफ बातचीत के बाद, जो कि अमेरिका के मार्को रूबियो कर रहे थे और जिसकी जानकारी सबसे पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने दी कि दोनों साइड से पूरी रात भर बातचीत करने के बाद, मुझे खुशी है इस बात को अनाउंस करते हुए कि दोनों साइड ने, भारत पाकिस्तान ने इस बात पर अग्रीमेंट दिखाई है कि वो सीज़फायर के लिए तैयार है। आशीष के पास कुछ बड़ी खबर है। आशीष, आप जानकारी देना चाहेंगे और कि किस तरह से आगे बढ़ी? आशीष बताइए जरा। देखिए मैं एडअप करना चाहता हूं, जो पहले ही जानकारी सारी हमारे सहयोगी विशाल ने दी हुई है। ये हमें टॉप सोर्सेज बता रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो ये सीज फायर अचीव किया गया है, दिस वाज डायरेक्टली वर्कड आउट बिटवीन द 2 कंट्रीज। चित्रा, आप लगातार हमारे दर्शकों को बता रही हैं कि कैसे डीजीएमओज ने बात की, पाकिस्तान की तरफ से आज अप्रोच किया गया था। डोनाल्ड ट्रंप पहले ही इस बात को ऐलान कर चुके हैं, उन्होंने ही विश्व को बताया कि किस तरह अमेरिका ने इंटरफियर करके ये मध्यस्थता हासिल की है, सीज फायर को इस्टेब्लिश करने में कामयाब हुए हैं। लेकिन कम से कम भारत के टॉप सोर्सेज ये कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान ये म्यूचुअली एक दूसरे से बात करके अचीव किया गया है, जो हमें जानकारी दी गई है। विशाल की बात मैं एक बार फिर से दोहरा दूं, जो अभी हमें टॉप सोर्सेज बता रहे हैं, देयर इज नो डिसीजन टू होल्ड टॉक्स ऑन एनी अदर इशू एट एनी अदर प्लेस। ये विशाल पहले बता चुके हैं, मैं सिर्फ इसको दोहराना चाहता हूं। बिल्कुल, ये बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।